हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस स्टडी बॉय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 10वीं का हिंदी गोधूली पाठ बहादुर और जिसको लेखक है अमरकांत जी, उसको जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के देखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कुछ इस प्रकार है। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो पहले बार दिखे बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष की थी। उसका रंग गोरा, मुंह चपटा एवं शरीर चिकना चपेट था। यह सफ़ेद नेकर एवं आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। पहले बार देखा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। मतलब कहानीकार अमरकांत जी को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से शाम तक खटती रहती थी और सभी रिश्तेदार के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उनके जलन भी हुआ और नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उसके पत्नी लगभग अपने को अभागे समझने लगे थे। इस परिस्थिति में नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। मतलब लेखक के पत्नी निर्मला थी, उसको सुबह से लेकर शाम तक काम करने पड़ती थी। सभी घर में रिश्तेदार जो थे, घर के रिश्तेदार, वो सभी के पास नौकर थे। इस कारण से लेखक और उसके पत्नी को लगभग अपने अभागे समझते थे जब नौकर नहीं है। इसी कारण से इस परिस्थिति में कहानीकार को अमरकांत जी को नौकर रखना बहुत ज़रूरी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 कुछ इस प्रकार है। लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। तो लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था कि जिससे लगता है कि लेखक को नौकर रखना अब बहुत ज़रूरी है। और लेखक नौकर कैसा हो और कहाँ मिलेगा, यह प्रश्न लेखक को एक भारी दायित्व के रूप में महसूस हो गया था। इसी कारण लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। मतलब बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। तो प्रथम बार नाम पूछने में बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया था। पहले बार जब नौकर आया था बहादुर, तो उसको नाम पूछा गया तो दिल बहादुर बताया गया। यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावनात्मक परिवेश में है। बहादुर को उदारता से दूर रखकर मन और मस्तिष्क से केवल अपने घर के कार्यों में लीन रहने का आदेश देता है। जो अपने घर में लीन रहने का आदेश देता है। और इस प्रकार निर्मला द्वारा अपने नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया और उसको सिर्फ क्या हो गया, बहादुर नाम हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। बहादुर अपने घर में क्यों भाग गया। बहादुर अपने घर में क्यों भाग गया। तो एक बार बहादुर ने अपनी माँ के प्यारी सी भैंस को बहुत पीटा और भैं की मार का काल्पनिक माँ जो है, भैं को मार के काल्पनिक अनुभव करके एक डंडे से उसके दुगुनी पिटाई की। किसको, बहादुर को। लड़के का मन माँ से फट गया और वह चुपके से कुछ रुपए निकाल करके और भाग गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। कौन सा कारण है जो लेखक के घर छोड़ दिया बहादुर। तो लेखक के घर में आरंभ में बहुत ही अच्छे से रखा गया। मतलब शुरू में आया
तो खूब अच्छे से रखा गया बहादुर को। लेकिन कुछ समय पश्चात पत्नी एवं पुत्र दोनों उसके पिटाई बात बात पर करते थे। कुछ समय बाद ऐसा हुआ जे लेखक के पत्नी और उसके पुत्र किशोर दोनों खूब अच्छे कोनो छोटे छोटे बात पर पीटते थे। एक एक रिश्तेदार लेखक ने भी बहादुर की पिटाई की। एक दिन रिश्तेदार के कारण भी लेखक ने बहादुर को पिटाई की। बार बार प्रताड़ित होने से मार खाने के कारण एक दिन अचानक बहादुर भाग गया। एक बार ऐसा हुआ जो लेखक के रिश्तेदार आए और रिश्तेदार के कारण लेखक भी उसको पिटाई किया। इसके कारण बहादुर क्या हुआ, भाग गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। घर आए रिश्तेदार ने कैसा प्रचंड रचा और उसका क्या परिणाम निकला। तो लेखक के घर आए रिश्तेदार ने अपने झूठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए 11 रुपये चोरी का प्रचंड रचा। इसमें नहीं दिया है 11 रुपये, और उन्होंने बहादुर पर इस चोरी का दोषारोपण दिया। मतलब बहादुर को बोला जो रुपया चुरा लिया। इस आरोप में बहादुर को पिटाई लगा। रिश्तेदार के प्रचंड के चलते लेखक के घर का काम करने वाले बहादुर के जाने के घटना घटी और घर अस्त व्यस्त हो गया। अंत में बहादुर भाग गए इस कारण से और घर में सुनसान हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा। तब बहादुर के आ जाने से घर और परिवार आराम मिल रहा था और घर सब साफ और चिकना था। सभी कपड़े चमकता रहता था और निर्मला की तबीयत काफ़ी सुधर गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। तो रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि हो सकता है ये बात सही है, और बहादुर इस आरोप से बहुत दुख होता है और उसके अंतरात्मा पर गहरी चोट लगता है और उस दिन से वह उदास होने लगता है। कोई सा व्यक्ति है, अगर मान लीजिए उस पर अगर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए अगर, तो उसको एकदम गहरी चोट होगा। एक दिन ऐसा हुआ, क्या हुआ, बहादुर भाग गया घर छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 10वां कुछ इस प्रकार है। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। मतलब लेखक बहादुर जब चल गया तो निर्मला को इस बात पर क्यों अफसोस हुआ। तो जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ, जब वो रिश्तेदार के सच्चाई पर आभास हुआ और यह बात समझ में आया कि बहादुर निर्दोष था। अंत में ये समझा निर्मला को बहादुर निर्दोष था और रुपया नहीं चुराया था। तब निर्मला पछतावा हुआ और यह सोचकर अफसोस कर रही थी कि वह बिना बताए क्यों चला गया। इस बात से वो अफसोस थी। कौन, निर्मला। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार है। जब बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों हुआ। मतलब घरे में जितना भी फैमिली था उस सबको पछतावा क्यों हुआ बहादुर को चले जाने पर। बहादुर घर के सभी कार्यों को कुशलता पूर्वक करता था। मतलब घर में जितना भी काम है उसको कुशलता पूर्वक करता था और घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु हर समस्याएं बहादुर को पुकारते थे। अगर घर में कोई भी समस्या होता है तो बहादुर को पुकारते थे। वह घर के कार्य के सभी को मुक्त रखता था। मतलब घर में जितने भी काम थे सबको क्या करते थे, हमेशा करते रहते थे। साथ रहते रहते सबको दिलचस्पी हो गया था उससे और डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। यह सब कारणों से उसके चले जाने पर सबको पछतावा हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार है। साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा अवधारणाएं विस्तार में से सुना पड़ा। मतलब साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। तो लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। किस्सा था कि बहादुर नेपाली था, उसका बाप युद्ध में मारा गया था। किस में मारा गया था? युद्ध में। उसके माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी, इसलिए साले साहब को लेखक ये अवधारणाएं बात सुनने पड़े। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार है। बहादुर का चरित्र चित्रण करें। तो बहादुर कहानी का नायक है। नायक कौन है? बहादुर है। उम्र 13-14 है। ठिगना कट है, गोरा शरीर है, चपटे मुंह वाले बहादुर अपने माँ की अपेक्षा प्रताड़ित का शिकार है। अपने काम में चुस्ती दुस्ती का फुर्तीला है। अपने काम से और मानवीय भावनाओं एवं सबसे बड़ी बात यह है कि अस्वाभिमानी एवं ईमानदार भी है। मतलब कोई भी काम उसके सामने दे दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा जो वो नहीं करेगा, काम के कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, 14 की ओर। काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर क्यों बहादुर का लेखक किन शब्दों को चित्रण करें। मतलब काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों का चित्रण करता है। तो जब रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टटे हुए बसखट पर अपने बिस्तर बिछाता था और वह बिस्तरे पर बैठ जाता था और अपने जेब से कपड़े की एक गोली सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता था और जो बाईं और काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह छोटा सा आईना निकालकर और बंदर की तरह अपने मुंह देखता था। यह बहादुर को पसंद नज़र आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें जेब से निकालकर बिस्तर पर खेलता था और गीत गाता था। तो क्वेश्चन चलिए हम आज के वीडियो